Hello everyone, my name is Krishna and welcome back to my YouTube channel. So this is the part 2 video of a master class of market structure of Indian market with no gaps. ये पार्ट 2 है उसका. पार्ट 1 में मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम से लेकर 1 आवर तक के मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, सिंपली मार्केट में प्लॉट करना सिखाया था. एंड ये उसका पार्ट 2 है जिसमें मैं 1 आवर से लेकर 5 मिनट 1 मिनट तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा. हालांकि मैं 1 मिनट को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि 1 मिनट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है और मार्केट स्ट्रक्चर आपका गलत होने के कारण आपका मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होगा. और स्कैल्पिंग मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ. मैं शॉर्ट स्विंग्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ. शॉर्ट स्विंग्स में आपको आपके लेवल्स पे ट्रेड करने का मौका भी मिलता है एंड प्लस आप उसे होल्ड कर सकते हो. आपका डिसीजन मेकिंग मार्केट में रहता है कि मैं क्या करूँ, स्टॉप लॉस के लिए वेट करूँ या टेक प्रॉफिट के लिए वेट करूँ. आपके पास मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं शॉर्ट स्विंग्स में. शॉर्ट स्विंग्स का मतलब ये होता है कि मैं ज़्यादातर 15 मिनट 5 मिनट या 1 आवर के बेसिस पे ही ट्रेड लेता हूँ. ठीक है, कभी कभी मेरा ट्रेड 1 आवर के बेसिस पे भी रहता है, कभी 15 मिनट के बेसिस पे और कभी कभी 5 मिनट के. पर मैं 5 मिनट से नीचे मार्केट स्ट्रक्चर को देखता तक नहीं हूँ. मैं आपके लिए बस 1 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगा. हालांकि स्कैल्पिंग पर्पस के लिए मैं गोल्ड या क्रिप्टो में 1 मिनट के बेसिस पे कभी कभार ट्रेड लेता हूँ. वो भी रेयर होता है, मंथ में कभी कभार एक आख मिल गया तो मिल गया, वरना मैं ज़्यादा 1 मिनट प्रेफर नहीं करता हूँ. मैं शॉर्ट स्विंग्स पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ. सो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने स्कैल्पिंग की गंदी आदत लगा चुकी है अपने साथ तो उसे प्लीज़ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप स्कैल्पिंग में कभी भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते. ये आप मेरे से लिख के ले लो. स्कैल्पिंग सिर्फ और सिर्फ बड़े ट्रेडर्स के लिए है. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ. मैं बहुत स्कैल्पिंग की है और मैं हमेशा ब्रेक इवन या लॉसेस में ही अपने मंथली पैनल को ऑफ करता था. तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट स्विंग में शिफ्ट हो जाइए, जिससे आपका पीएनएल धीरे-धीरे इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगा. सो गाइज़, बिना किसी देरी के चलिए मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सिखाता हूँ. तो अगर आपने एंड ऑफ द स्टोरी अगर आपने नहीं देखा है कि पहला पार्ट, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. सो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि पहला पार्ट ज़रूर जा कर के देखिए और उससे आप मार्केट स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो आपको पता चल जाएगा. हालाँकि मैं कुछ बता दूँगा आपको इसमें कि हम किस-किस स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बात किया था कि हम 2 स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमें 2 अप माराबूजू कैंडल पुल बैक के लिए चाहिए एंड ब्रेकआउट के लिए भी चाहिए होगा. एंड देन 1 माराबूजू कैंडल और 1 डोजी कैंडल और 1 डोजी कैंडल हमें चाहिए ही होगा. ठीक है, जिसकी क्लोजिंग प्राइस जो होने एक्चुअल जो लास्ट कैंडल है उसके क्लोजिंग प्राइस से लो होनी चाहिए. ये स्टैंडर्ड्स के साथ हम मार्केट में पुल बैक और पुल स्वे को डिनोट करते हैं. एंड आफ्टर दैट हम गैप्स को फिल करने के लिए कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, पर हम उसे रेड या ग्रीन से डिनोट करते हैं. अगर अप साइड का गैप होगा तो हम उसे रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल से डिनोट करेंगे, और अगर डाउन साइड का होगा तो हम उसे रेड कैंडल से डिनोट करेंगे. सो ये हमारे बेसिक स्टैंडर्ड्स है. ठीक है, जिसे हम यूज़ करके पुल बैक और पुल ब्रेकआउट्स को हम कंसिडर करते हैं और उसी के बेसिस पे हम मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं. सो चलिए मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर 1 आवर के बेसिस के बाद मैं 15 मिनट में आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाता हूँ. सो यहाँ पे मैंने 1 आवर का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है एंड देन 1 आवर का स्ट्रक्चर में हमें स्विंग लो एंड स्विंग हाई मिल गया है. ठीक है, तो हम जो अपना एनालिजेशन स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो हम इसी यहाँ से यहाँ तक में तो हमें पता चल गया कि ये हमारा की पॉइंट है. ठीक है, एंड अब मुझे 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक का एक लेवल फाइंड आउट करना होगा मार्केट में और उसे भी ड्रॉ करना होगा. ठीक है, क्योंकि ये हमारा लास्ट स्विंग है, इसकी आप कोई चार्ट नहीं प्रिपेयर किया हुआ है. सो हमारे लिए स्विंग लो ये हो गया एंड स्विंग हाई ये हो गया. तो अभी फिलहाल मुझे 1 आवर में एक स्विंग दिख रहा है, तो मैं 1 आवर के चार्ट में ही फिलहाल उसे चेक करूँगा कि वो मार्केट स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है. अगर मुझे वो कोई वेव नहीं मिलता है तो मैं उसे एक सिंगल वेव में ही कंसिडर करूँगा कुछ इस तरीके से. अगर वेव मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिफाइन नहीं होते हैं तो मैं वेव का मतलब समझा देता हूँ आपको. ये वेव, ठीक है, ये वेव मैं कंसिडर तब करूँगा जब वो मेरे स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हो. अगर वो मैच नहीं कर रहे होंगे तो मैं इसे सिंगल वेव कहूँगा और मेरा की सेल एरिया जो होगा ना वो 1 आवर का ये वाला पॉइंट होगा. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिलहाल 1 आवर का की सेल एरिया हमें ये मिल गया. ठीक है, अब मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे आई है तो हमारे लिए ये भी रिसेंट सेलिंग एरिया प्रेफर होगा हमारे लिए. ठीक है, तो हम मार्केट स्ट्रक्चर को यहीं से एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है पहला पुल बैक यहाँ पर आया हुआ है. ठीक है, पहला पुल बैक यहाँ पर आया हुआ है एंड देन हमें एक कैंडल यहाँ पर मिल रही है. ठीक है, जो कि स्पेशल केस माराबूजू हम जिसे बोलते हैं वो है. ठीक है ना, हालांकि नॉर्मल कैंडल ही है क्योंकि इसकी विक
काफ़ी छोटी है। स्पेशल केस माराबूजू में विक थोड़ी बड़ी होती है, ये होता है स्पेशल केस माराबूजू कैंडल। ओके, सो ये एक नॉर्मल कैंडल ही है जिसका पुल बैक में हमें कंटिन्यूएशन ऑफ कैंडल नहीं मिला है। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ कैंडल में कैंडल भी नहीं मिला है एंड देन माराबूजू कैंडल भी नहीं है। सो हम इसे एज अ पुल बैक डिनोट नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट अप इसे नीचे लेकर के आएंगे इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद में हमें दिखता है एक माराबूजू कैंडल, स्पेशल केस माराबूजू कैंडल एंड वन डोजी कैंडल। पर ये डोजी कैंडल जो है ना, इसी के क्लोजिंग प्राइस के आसपास नीचे जाकर क्लोज हुई है। ठीक है, तो हम इसे भी डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसी के आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए स्पेशल केस माराबूजू होने के बावजूद यहाँ पर ये पुल बैक कंसिडर नहीं होगा। उसके नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी सी विक और स्पेशल माराबूजू कैंडल है, इसके साथ में एक डोजी कैंडल और है। तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट पुल बैक सिनेरियो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस जगह को पुल बैक कंसिडर करेंगे। ठीक है, पर ये पुल बैक तब वैलिड होगी ना जब इसका सीटीएस वैलिड हुआ होगा, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर। नीचे हम जिसे बॉस बोलते हैं एसएमसी के भाषा में, यहाँ पर ये नीचे ब्रेक करनी चाहिए, तभी जा करके ये वैलिड पुल बैक कहलाएगा, और एल्स ये वैलिड पुल बैक में नहीं डिनोट होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है। अब यहाँ पर एक पुल बैक आया हुआ है, तो हम पुल बैक को डिनोट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने सीटीएस लगाया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़े मारुवुजू कैंडल ने इसे नीचे क्लोज तो किया, पर उसका क्लोजिंग प्राइस लास्ट जो कैंडल है उसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे नहीं आई हुई है। सो दिस इज आर फेक आउट रेंज। ओके, एंड यहाँ पर ये फेक आउट रेंज क्रिएट किया। ठीक है, ये फेक आउट रेंज है, और अब हमें जो क्लोजिंग चाहिए होगी ना, उस फेक ब्रेकआउट रीजन के नीचे चाहिए होगी क्लोजिंग, जिसमें हमें दो स्टैंडर्ड चाहिए होंगे, या तो 2 मारुवुजू कैंडल और 1 मारुवुजू कैंडल 1 डोजी कैंडल। ठीक है, आप वो स्टैंडर्ड्स मेरे पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत ब्रीफली उसे एक्सप्लेन किया है कि हम किस किस चीज़ से मार्केट के ब्रेकआउट और पुल बैक्स को डिनोट करते हैं। तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे मार्केट ने गैप क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, गैप क्रिएट किया हुआ है, तो हम इसे एक रेड कैंडल से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक रेड कैंडल से डिनोट करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पर ये रेड कैंडल से इसे हम डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे या that's it। ठीक है, तो अब मार्केट ने क्या किया है ना, अपने फेक ब्रेकआउट में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। फेक ब्रेकआउट रेंज के नीचे यहाँ पर एक ये कैंडल से क्लोज किया है, एंड देन वन स्पेशल मारुवुजू कैंडल एंड वन बिग मारुवुजू कैंडल, इसके साथ मार्केट में यहाँ क्लोजिंग दी है। सो हमारे लिए ये लेवल यहाँ तक पुल बैक में पुल्स वे में आएगा। ठीक है ना, और इसके साथ ये पुल बैक, ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, जिसकी वजह से ये पुल बैक हमारा कंफर्म होता है और ये पुल्स वे कंफर्म होता है। पुल्स वे कंफर्म होने के बाद में अब ये ब्रेकआउट रीजन का कोई काम नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो 1 आवर का की सेल मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा था ना, वो अब यहाँ पर डिनोट होगा। ठीक है, एंड दिस इज आर 1 आवर की लेवल सेल एरिया। की लेवल सेल एरिया। ओके, एंड आफ्टर दैट हमें 1 आवर का की लेवल सेल एरिया भी मिल गया है एंड 1 आवर का की लेवल बाई एरिया भी मिल गया है। तो प्राइस अभी स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच में है। तो इसके बीच में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे मैप आउट करते हैं, वो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में इंटरनल स्ट्रक्चर को मैप आउट करते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर मैप आउट करने के लिए मैं 15 मिनट के लेवल पे जाऊंगा। ओके, 15 मिनट के लेवल पे जाऊंगा, और 15 मिनट के लेवल पे मैं रिसेंट हाई से रिसेंट लो, ठीक है, को एनालाइज करूंगा। रिसेंट हाई से मेरा मतलब है, रिसेंट हाई ये हो गया H1 के की लेवल का एरिया। ठीक है, एंड आफ्टर रिसेंट लो आपका ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने वाला हूँ। ठीक है ना, सो इसे मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। इस एरिया तक हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, रिमेंबर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हम किसी भी मेजर टाइम फ्रेम के की लेवल को डिनोट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर H1 टाइम फ्रेम का की सेल एरिया मैंने डिफाइन कर लिया है कि ये भाई 1 आवर का की सेल एरिया है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेलर कहाँ होंगे, H1 के पास होंगे। ठीक है ना, 1 आवर के सेलर्स कहाँ पे अवेलेबल है, 1 आवर के सेलर्स इस की पॉइंट पे अवेलेबल है 25 560 के आसपास अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं वहाँ से शॉर्टर टाइम फ्रेम
के मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना? वहाँ से मैं 1 आवर के स्ट्रक्चर को ही नहीं देखूँगा, मैं वहाँ से 15 मिनट के स्ट्रक्चर को देखूँगा। अगर मेरे जो 15 मिनट का कोई की लेवल सेल एरिया मिल जाता है, तो वहाँ से मैं 5 मिनट के स्ट्रक्चर को सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 15 मिनट का स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ोन है। वहाँ सेलर्स ऑलरेडी 15 मिनट और से ऊपर वाले अवेलेबल है, जो कि मार्केट को वहाँ से फर्दर पुश करेंगे नीचे की तरफ। तो मुझे ये देखना है कि चलो यहाँ के जो सेलर्स अवेलेबल है मार्केट में, वो नीचे और कोई ज़ोन बना के रखे हैं क्या, जहाँ पे वो स्ट्रांगली उसे डिफेंड करेंगे, ठीक है ना? तो उसके लिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का वीडियो देखना होता है, जो मैंने आपको वो भी बना करके यूट्यूब में डाला हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हो। आप मार्केट स्ट्रक्चर के बाद पार्ट 1, पार्ट 2 के बाद आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं, एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो के बाद में आप एफआईसी स्टैंडर्ड, जिससे मैं एंट्री अपनी डिफाइन करता हूँ, उसे आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ को मिला करके आप मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ओके, सो बैक टू द पॉइंट, हम मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम का की लेवल मिल गया है, तो हम यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम के की लेवल को डिफाइन करेंगे। एंड यहाँ पर मुझे तीन तीन टॉप दिख रहा है। ओके, यहाँ पर एक, यहाँ दो एंड यहाँ तीन, ठीक है। हम हमेशा लेटेस्ट वाले को ही एनालाइज करते हैं, हमारे लिए ये दो का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए इस दो का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ को एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से हम 15 मिनट के मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है डायरेक्ट मार्केट इस जगह पर आई है, ठीक है। आने के बाद में यहाँ पर मुझे एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है। देखिए, आप जब भी मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें ना, तो आप एक चीज़ देखिए कि लास्ट डाउन कैंडल जो है, वो हमें स्पेसिफिक खोजना होगा, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो मुझे लास्ट डाउन कैंडल ये दिख रहा है, ठीक है। अपोजिट कैंडल, सॉरी डाउन कैंडल बोल रहा हूँ, अपोजिट कैंडल मिलनी चाहिए, ठीक है। अपोजिट कैंडल मुझे ये दिख रहा है, मैं देखूंगा ये वैलिड है कि नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि ये रेंज बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूशन ऑफ 2 कैंडल नहीं दिख रहा है, तो ये मेरे लिए नहीं है। मैं यहाँ आऊँगा, ठीक है, और मैं देखूंगा कि ये भी एक रेंज बनाया हुआ है, पर इसका रेंज का ब्रेकआउट आकर के तो कंटिन्यूशन कैंडल है, तो मैं इसे डिनोट करूंगा। ओके, इसी तरीके से आप जब भी मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, तो आप सबसे पहले चेकआउट करेंगे कि आपका लास्ट जो अपोजिट कैंडल है ना, उसे आप टेस्ट करने वाले हैं कि क्या वो वैलिड है कि नहीं है। अगर वो वैलिड है, दो कंटिन्यूशन ऑफ अपोजिट कैंडल है, तो वहाँ पे आप उसे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे एक अपोजिट कैंडल मिला, ठीक है। यहाँ पर भी मिला था, पर ये वैलिड नहीं था, तो मैंने इसे प्रेफर नहीं किया। यहाँ पर भी मिला, ये भी वैलिड नहीं है। आप अब नेकेड आई से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी नेकेड आई से देख सकते हैं, वैलिड नहीं है। यहाँ तक ये वैलिड मुझे, यहाँ पर एक बड़ा बिग मारापुजो कैंडल दिखा है, ठीक है, पर ये भी वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है क्योंकि ये एक रेंज बना चुका है, एंड इसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर एक और विक बना दिया। जब भी विक बनाता है, तो हम पूरे इस विक को ही रेंज मान लेंगे, ठीक है। अब मुझे दूसरा कैंडल होगा ना, इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, तब मुझे वैलिड दिखेगा वो, वरना वो एफबीओ है, फेक ब्रेकआउट रेंज है। सो यहाँ पर भी ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो हम मार्केट में और नीचे की तरफ फर्दर पुश करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने गैप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर गैप क्रिएट किया हुआ है, इस गैप को हम एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर 2 अपसाइड मारुबुजु कैंडल हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ गैप है, और आप जानते हैं कि मार्केट में अगर गैप रहता है, तो मार्केट उसे गैप फिल करने के लिए आती है और वहाँ से गिर जाती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर वैलिड मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे, मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे 2 कैंडल फाइंड आउट करना है जो मेरे स्टैंडर्ड्स के साथ हो, और मुझे वो दोनों मिल रहे हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसे मान लूँगा, जब तक ये मुझे वैलिड सीटीएस प्रोवाइड ना करे, ठीक है। तो अभी मैं इसे की लेवल सेल एरिया डिनोट करूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। अभी ये टेम्परेरी है, बस आपको बताने के लिए, ठीक है। मैं इसे वैलिड करूँगा तब, जब मुझे नीचे मेरी कन्फर्मेशन के साथ इसका वैलिड ब्रेकआउट मिला होगा तब, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पुल बैक मुझे देखने को मिल रहा है, एंड देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 सीरीज ऑफ 5 कैंडल है, ठीक है। और इसका लास्ट लो जो है ना, वो यहाँ पर सीटीएस हुआ है, ठीक है। सीटीएस हुआ है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, सीटीएस, ठीक है। यहाँ पर सीटीएस केस है, एंड देन मार्केट ने 2 मारुबुजु कैंडल के साथ सीटीएस कंफर्म किया है, ठीक है। तो ये वैलिड ब्रेकआउट मेरे लिए अब वैलिड हो गया, ठीक है, अब वैलिड हो गया। एंड देन दिस इज आर की सेल एरिया ऑफ 15 मिनट, ठीक है। अब मैं नीचे फर्दर पुश करूंगा, और यहाँ पर देखूंगा मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया, ठीक है, एक रेंज क्रिएट किया है अपोजिट कैंडल का, ठीक है। अपोजिट कैंडल का रेंज क्रिएट किया है, एंड देन उसे नीचे की तरफ मन मारुबुजु कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। पर ये मारुबुजु कैंडल नीचे में कोई कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं दिया है,
सो मैं इसे यहाँ तक पुश करूँगा, ठीक है। एंड देन इस जगह पर मुझे 1 2 3 तो 3 माराबुजू कैंडल दिख रहे, 2 माराबुजू कैंडल दिख रहा है, 1 बिग पिन बार कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 माराबुजू कैंडल के साथ ये पुल बैक कन्फर्म होता है। कन्फर्म होने के बाद में ये फेक आउट रेंज का काम नहीं है, क्योंकि कैंडल ऑलरेडी क्लोज कर दी है, ठीक है। पुल बैक कंसिडर हो गया है, पर यहाँ पर इसका वैलिड सीटीएस नहीं हुआ है, ठीक है। इसका वैलिड सीटीएस नहीं हुआ है, ठीक है। वैलिड सीटीएस यहाँ पर नहीं है, सो हम इसे स्पेशल केस में नहीं मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये डाउन साइड इसका ब्रेकआउट वैलिड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीटीएस वैलिड नहीं है और ये पुल बैक भी वैलिड नहीं है। मैं फर्दर डाउन देखूंगा कि अभी मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया है, सो ये पुल बैक हमारे लिए वैलिड नहीं है। क्योंकि वैलिड पुल बैक के लिए मेरे स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, मेरे स्टैंडर्ड्स कहते हैं अगर वैलिड पुल बैक आया हुआ है मार्केट में तो उसका वैलिड सीटीएस होना चाहिए, वैलिड सीटीएस कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये वैलिड नहीं हुआ है तो मेरे लिए ये पुल बैक वैलिड नहीं है, ठीक है। मार्केट में मेरे लिए वो एक पूरा वेव होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये वेव यहाँ तक जाकर खत्म हुआ है, ठीक है। अब ये मेरे को 15 मिनट का की लेवल सेल एरिया यहाँ से मिल गया, ठीक है। M15 का की लेवल सेल एरिया मुझे यहाँ मिल गया। सो मुझे 1 आवर के की लेवल सेल एरिया से 15 मिनट का सेलिंग एरिया मिल गया है। अब मैं 15 मिनट के सेलिंग एरिया से 5 मिनट के सेलिंग एरिया आपको डिनोट करूँगा, ओके। को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं 5 मिनट में स्विच करूँगा एंड देन मैं 5 मिनट में एनालाइज करूँगा 15 मिनट के की लेवल सेल एरिया को से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने फर्दर यहाँ पुश किया, एक कैंडल बनाया पर वो रेंज है, ठीक है। तो रेंज के लिए हम अपना रेंज टूल निकालेंगे एंड देन यहाँ पर मार्केट ने डाउन 2 माराबुजू कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है, तो हम इसे यहाँ तक पुश करेंगे। अब इस रेंज का कोई काम नहीं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नीचे में स्ट्रक्चर कोई भी वैलिड पुल बैक, ये पुल बैक यहाँ पर हमें देखने को मिली है, तो हम इसे चेकआउट करेंगे कि वैलिड है कि नहीं है। तो ये पुल बैक वैलिड है। कैसे पुल बैक वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल ने, लास्ट अपोजिट कैंडल ने रेंज क्रिएट की थी और उसके साथ में यहाँ पर एक अपसाइड कैंडल क्लोज की है। नॉर्मल कैंडल ही है, ये माराबुजू नहीं है, ठीक है। पर इसके बाद एक नॉर्मल कैंडल यहाँ पर क्लोज की है, पर इसका क्लोजिंग प्राइस इसके क्लोजिंग प्राइस से बराबर है, तो ये भी एक रेंज में ही आ जाएगी, ठीक है। हम इस रेंज को बड़ा करेंगे। पर उसके बाद हमें देखने को क्या मिला, 1 माराबुजू कैंडल एंड देन 1 डोजी कैंडल, इसकी जिसका प्राइस जो है वो लास्ट कैंडल से अप क्लोज की हुई है, तो ये एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है। एंड ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं और 2-3 स्टैंडर्ड जो हम एडवांस वर्जन में सिखाते हैं, तो उस केस से भी ये वैलिड 1 2 3 माराबुजू कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो दिस इज अ वैलिड पुल बैक ऑल्सो, ठीक है। वैलिड पुल बैक के साथ ये कंफर्म तब होगी जब हमें इसका सीटीएस मिलेगा, ठीक है। तो इसका लास्ट सीटीएस लेवल क्या है, ये लास्ट लो क्या है, ये है। अब इसका सीटीएस यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमें मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है ना। सीटीएस से मतलब है हमारा कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर मैं पुल बैक को लेता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर कोई भी पुल बैक सस्टेनेबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एक फेक आउट रेंज क्रिएट किया है एंड देन मार्केट अभी तक ये पूरा फेक आउट रेंज है, ठीक है। और फर्दर मार्केट आगे पुश नहीं की है, ठीक है ना। तो हमारे लिए ये क्या हो गया, ये पुल बैक जो है ये वैलिड नहीं है, ठीक है। एंड देन ये जो पुल बैक है ना, ये वहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे लिए 5 मिनट का की लेवल एरिया कोई निकल कर नहीं आया है, ठीक है। अब मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर हमारे पास 5 मिनट का कोई की लेवल एरिया निकल कर नहीं आया है ना, तो हम 15 मिनट तक ही मार्केट की स्ट्रक्चर को बना करके रखें एंड देन 5 मिनट में अपने ट्रेड को प्लॉट करें, ठीक है। अगर हमें 5 मिनट का की लेवल मिल जाता तो हम 1 मिनट में स्विच करके उसे डिफाइन करते, पर मैं यहाँ से आपको डिफाइन करना दिखाऊंगा 1 मिनट में कैसे, 5 मिनट में कैसे डिफाइन करना है। पर फिलहाल हमें 15 मिनट के बाद 1 मिनट का 5 मिनट का कोई भी वैलिड स्ट्रक्चर की लेवल सेल एरिया नहीं मिला है, ठीक है। सो हम अब यहाँ पर 5 मिनट में इस जगह से इस पार्ट को एनालाइज करेंगे। अब हमारे लिए 5 मिनट सॉरी, पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि 5 मिनट में हमारा स्विंग हाई क्या हो गया, ये हो गया, जो 15 मिनट का की लेवल सेल एरिया है, ठीक है। एंड 5 मिनट का स्विंग लो क्या हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है ना। तो अब हम 5 मिनट के हाई को तो हमने लो तक देख लिया कि यहाँ पर हमें कोई वैलिड सेल एरिया नहीं मिला है, तो हमारे लिए वैलिड जो 5 मिनट का की लेवल होगा ना, यहाँ पर
M15 वाला ही लेवल होगा, ठीक है। तो हम इसे M5 भी डिनोट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अब इस पॉइंट से हम इस पार्ट को एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे एज अ की लेवल मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आई हुई है, ठीक है। तो इसे मैं की लेवल बाय एरिया 5 मिनट का स्ट्रक्चर का नाम दे देता हूँ, ओके। और अब हम 5 मिनट के चार्ट से यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक पुल बैक है, ठीक है, जो कि एक वैलिड कंसिडर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लेटेस्ट लो पॉइंट क्या है, ये है। 2 पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, दोनों पॉइंट में लेटेस्ट पॉइंट ये है। तो हम यहाँ से एनालाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे 2 माराबुजू कैंडल दिख रहे हैं, एंड देन 1 डाउन माराबुजू, अपोजिट माराबुजू, एंड देन उसका प्राइस जो है नीचे क्लोज किया है डोजी माराबुजू के साथ। तो दिस इज अ वैलिड पुल बैक फॉर मी। ये वैलिड पुल बैक को कंफर्म करता है ये माराबुजू कैंडल एंड 1 डोजी कैंडल। सो दिस इज अ वैलिड पुल बैक, ठीक है। तो हमें एक पुल बैक कन्फर्म हो गया, एंड हमारे लिए की लेवल से एरिया जो नीचे वाला था अब वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। M5 का की लेवल से एरिया छोटा कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। चार्ट को जूम कर लेते हैं थोड़ा, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कंटिन्यूशन ऑफ 1 2 माराबुजू कैंडल है, डोजी कैंडल है, यहाँ पर 2 माराबुजू कंटिन्यूस किया हुआ है। सो हम इसे भी एक वैलिड मानेंगे। और हमारा जो स्पेशल केस माराबुजू है 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स, जिसे हम 3 ब्लैक क्रोज भी बोलते हैं, इसके तहत भी ये वैलिड है, ठीक है। एंड देन कंटिन्यूशन ऑफ सो मेनी कैंडल्स, सो दिस इज अ वैलिड पुल बैक फॉर मी, ओके। दिस इज अ वैलिड पुल बैक फॉर मी, एंड देन ये की लेवल सेल एरिया जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। एंड अब मुझे 5 मिनट में जो की लेवल सेल एरिया दिखने को मिला है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये स्पेशली इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसे हम 15 मिनट 1 आवर के अंदर के बाद 15 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है गाइज। सो ये इंटरनल स्ट्रक्चर 5 मिनट का की लेवल एरिया है, ठीक है। और अभी मार्केट फिलहाल अपने 5 मिनट के की लेवल एरिया के पास में ही है, ठीक है। अब जब हमें 5 मिनट का की लेवल एरिया मिल गया है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट पे है, तो अब हम 1 मिनट के स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे। एंड देन 1 मिनट के स्ट्रक्चर को हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, हाई टू लो। हाई टू लो मीन्स यहाँ पर ये हाई हो गया मार्केट का, स्विंग हाई, एंड दिस इज स्विंग लो, ठीक है। जहाँ तक एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम स्विंग हाई, स्विंग लो टू स्विंग हाई, या स्विंग हाई टू स्विंग लो, क्योंकि पहले मार्केट में जब मैं लास्ट बनाया था तो मार्केट इधर कहीं नीचे था, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, तो हम 5 मिनट के की लेवल एरिया से 1 मिनट के की लेवल सेल एरिया तक मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 मिनट में स्विच करेंगे, एंड देन हम वापस इस जगह पर आएंगे और हम इसे एनालाइज करने वाले हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है, सिर्फ सिंगल सिंगल कैंडल है। तो हमारे लिए 1 मिनट को एनालाइज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेटेस्ट पॉइंट से हमेशा सॉल्व करते हैं। दिस इज़ 1 मिनट पुल अप, ठीक है। एंड देन मार्केट में यहाँ पर डाउन की लेवल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। डाउन इंटरनली मार्केट शिफ्ट हुआ है, तो हम यहाँ पर इसे फिलहाल के लिए की लेवल सेल एरिया एज अ डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम 1 मिनट के डाउन की लेवल से मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में सीरीज ऑफ कैंडल है जो कि एक पुल बैक पुल बेस की तरह डिनोट कर रही है। एंड देन हमें यहाँ पर सिंगल कैंडल, नॉर्मल कैंडल ही है, ये माराबूजा कैंडल नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये सिंगल नॉर्मल कैंडल ही है, इसका एक कंटिन्यूशन में 2 कैंडल। अब यहाँ पर 2 कैंडल स्टैंडर्ड्स के साथ हम इसे डिनोट कर सकते हैं कि एक पुल बैक में कंसिडर होगा। देखिए मैं ज़्यादा एडवांस वर्जन आपको नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 2 कैंडल स्टैंडर्ड पैटर्न्स के साथ ही आपको ये पुल बैक वगैरह डिनोट कर रहा हूँ। धीरे-धीरे जब आप मार्केट स्ट्रक्चर जैसे ये बेसिक्स के साथ आप मार्केट में जाओगे ना, तो आपको ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा। पर आप जैसे-जैसे प्रो लेवल जाने लगोगे ना, तो मैं आपको और भी वीडियोज़ और रिफाइंड तरीका भी बताने जाऊँगा, जिसे मैं पुल बैक कंसिडर करता हूँ। तो आप उसमें और मास्टरी हासिल कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए मुझे मुझे इसे सिंपल रखना था, इसलिए मैं बेसिक स्टैंडर्ड्स के साथ जा रहा हूँ। सो यहाँ पर 2 कैंडल हमें कंटिन्यूएशन मिला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बिग मारुबुजु कैंडल ने इसे क्रॉस किया है, ठीक है। सो ये डिनोट करता है कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं
कि मार्केट अपसाइड की तरफ पुश करे, ठीक है। तो इसे हम एक वैलिड पुल अप मान सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वैलिड पुल अप, ठीक है। अब इसका वैलिड पुल अप तब कंसिडर होगा जब इसका नीचे डाउन सीटीएस मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो हम सीटीएस देखते हैं कि हमें मिलता है कि नहीं, कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट जैसा डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम फेक ब्रेकआउट मानेंगे, ठीक है ना। तो ये एक फेक ब्रेकआउट रीजन हो गया। अब हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए होगी, तब जाकर के ये की लेवल हमारा मार्केट में नया बन के निकलेगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वन मारुबुजू कैंडल एंड वन डोजी कैंडल, ठीक है। नॉर्मल कैंडल ही है ये, पर ये 2 कैंडल पैटर्न स्टैंडर्ड्स है जिससे मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये पुल बैक कन्फर्म होता है और ये मार्केट यहाँ तक पुश करती है, ठीक है। और फर्दर ये बिग मारुबुजू कैंडल सेलिंग स्ट्रेंथ को शो करती है। सो हम इसे यहाँ तक टिपिकली पुश कर सकते हैं 1 मिनट में। अब जो हमारा 1 मिनट का की लेवल सेल एरिया जो यहाँ पे था, जो अनरिफाइंड था, अब वो रिफाइंड हो गया और वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारा की लेवल सेल एरिया बनकर आता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको सीरीज ऑफ कैंडल पुल बैक के लिए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुल बैक भी वैलिड पुल बैक कहलाएगा, कहाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 मारुबुजू कैंडल्स के साथ अपवर्ड डायरेक्शन है और सीरीज ऑफ कैंडल है। तो हम किसी भी सीरीज ऑफ कैंडल को एक वैलिड पुल बैक मानते हैं अनलेस एंड अनटिल वो सीटीएस हुआ हो। तो अगर ये सीटीएस हुआ रहेगा तो ये वैलिड पुल बैक कहलाएगा, ठीक है। तो हम इसे एक पुल बैक कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। पर इसका सीटीएस हम देखेंगे कि सीटीएस हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो सीटीएस के लिए हम इसे डाउन के लेवल मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं एक डोजी कैंडल क्रिएट किया, क्लोज किया है, ठीक है। और जिस पिन बार कैंडल है, सॉरी, जिस जो ऊपर की तरफ अंदर फर्दर पुश कर दिया मार्केट को। तो ये एक फेक आउट रेंज हो गया, ठीक है। तो मार्केट में फेक आउट रेंज मार्क कर लेता हूँ, ये फेक आउट रेंज है, ठीक है। फेक आउट रेंज है। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे मारुबुजू कैंडल, फिर से एक बिग मारुबुजू कैंडल डाउन, और अब दोनों का बना हुआ है। तो ये पूरा ही फेक आउट रीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड देन ये पूरा फेक आउट रीजन है, ठीक है। और आप इसे फर्दर आगे पुश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी फर्दर ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि है 2 कंटिन्यूएशन कैंडल, ठीक है। वो नहीं हुआ मिला है हमें, तो ये भी एक फेक आउट रीजन ही है, ठीक है। तो ये सारा फेक आउट रीजन है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मार्केट ने सीरीज ऑफ पुल बैक लिया है, और सीरीज ऑफ पुल बैक लिया है तो आप ये देख सकते हैं कि हमने जो 1 मिनट में की लेवल सेल एरिया डिनोट किया था, मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह पर आती है एंड देन वहाँ से एक शार्प पुल बैक, शार्प पुल डाउन देती है, ठीक है। अब पुल डाउन, ये शार्प फॉल जो है ना, वो क्यों कंसिडर किया गया, क्योंकि ये एक वैलिड की लेवल सेल एरिया है, ठीक है ना। बहुत जन बोलेगा सर ये इनवैलिड मुझे दिख रहा है हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बेसिकली ये इनवैलिड आप फर्दर केस में मान सकते हैं, पर 1 मिनट के स्ट्रक्चर में आपको इसी तरीके से लेवल आप को डिनोट करना होगा। क्यों क्यों क्योंकि मार्केट में 2 कैंडल पुल बैक्स 1 मिनट में बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो हम 2 वैलिड कैंडल पुल बैक के साथ में ही मार्केट को डिनोट करते हैं। इसीलिए मैंने भी आपको इसे समझाने के लिए ये 2 कैंडल स्टैंडर्ड पैटर्न्स के साथ ही स्टार्ट किया, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है समझने में और इसे मार्केट बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी करता है। सो दैट्स वाई 1 मिनट में हमारा की लेवल सेल एरिया के पास से मार्केट यहाँ पर आया। अब ये अनकॉन्फिडेंस स्ट्रेटजी जो हमारा स्ट्रेटजी होता है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर 1 मिनट में भी ट्रेड प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा एसएल जो होगा ना, वो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर क्रिएट होगा इस तरीके से। एसएल हमारा जोन के ऊपर का रहेगा और टेक प्रॉफिट हम 1:3 मैक्सिमम लेके चलते हैं, जिसमें 41 पॉइंट्स हमारे 12 पॉइंट पे 41 पॉइंट आराम से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारा मेन गोल ट्रेड फाइंड आउट करना नहीं है, वो हम फर्दर बहुत अच्छे से सीखेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे स्टैंडर्ड से आप ट्रेड लोगे ना, तो आपके ट्रेड्स हमेशा टारगेट हिट करेंगे। एक आख ही एसएल जाएगा, अगर आपने 10 ट्रेड लिया है तो उसमें से 2 ट्रेड एसएल जाएंगे, पर विन रेट 80% से अबव है, ठीक है। सो मैं आपको इसका प्रूफ के साथ आपको सब कुछ आगे फर्दर आपको एक्सप्लेन करते चले जाऊँगा, ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि की लेवल सेल से मार्केट ने यहाँ पे फर्दर डाउन की तरफ पुश किया है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने इस रीजन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक किया है कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए हम आगे फर्दर इसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डोजी कैंडल क्रिएट किया है, कोई लगातार कंटिन्यूशन कैंडल नहीं है, तो ये सारा फेक आउट रेंज में आ जाएगा। यहाँ पर भी डोजी कैंडल है, ठीक है, पिन बार कैंडल सारा बना हुआ है, सो ये भी फेक आउट रेंज में आ जाएगा। और यहाँ पर सिंगल कैंडल यूज़ किया हुआ है, तो ये भी फेक आउट रेंज में आ जाएगा। तो ये फेक आउट रेंज ना धीरे धीरे बड़ा होते चल जा रहा है। बड़ा करने का टेंडेंसी क्या है ना, बड़ा करने का टेंडेंसी ये है कि मार्केट में वो फेक ब्रेकआउट रेंज के नीचे कैंडल 2 कैंडल कंटिन्यूशन होना चाहिए, तब जाकर के वो फेक आउट रेंज ब्रेक होगा। अनलेस एंड अनटिल वो ब्रेक नहीं होगा
तब तक मार्केट वो फेक आउट रेंज में ही रहेगा और बार-बार आपका एसएल हंटिंग करेगा। ये सारा ज़ोन होता है ना, ये नॉइज़ ज़ोन होता है जहाँ पर एसएल हंटिंग चलते हैं। मार्केट को सही से एनालाइज़ नहीं करिएगा, यहाँ पर आपका एसएल चलते चले जाएगा, ठीक है? और यही आप स्टैंडर्ड्स के साथ मार्केट को एनालाइज़ कीजिएगा तो आपको पता रहेगा कि कहाँ फेक आउट रेंज है, कहाँ पर मुझे जाना चाहिए, पुल बैक कंसीडर करना चाहिए, कहाँ पे पुल वे कंसीडर करना चाहिए, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा ये पुल बैक जो हम डिनोट किए थे ना, ये वैलिड नहीं है। अगर ये वैलिड हो जाता, यहाँ क्लोजिंग मिल जाता, तो ये की लेवल सेल एरिया निकल कर यहाँ आ जाता। पर अभी भी फ़िलहाल यही की लेवल सेल एरिया मार्केट में बना हुआ है, ठीक है? और ये पुल बैक नहीं है। सो हम मार्केट को किस तरीके से डिनोट करने वाले हैं, ये पुल बैक वैलिड नहीं है क्योंकि सीटीएस हुआ नहीं है। तो इस पुल बैक को हम, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, एंड इस पुल बैक को हम पूरा यहाँ तक खींचेंगे। 1 मिनट चार्ट में ये कुछ इस तरीके से, ठीक है? एंड अब यहाँ पर हमें सीरीज़ ऑफ अप कैंडल मिले हैं, ठीक है? तो अब हम इसे एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? अब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज़ नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे भी कैंडल क्लोज़ किया हुआ है। इसे हम एनालाइज़ करने से पहले हम इसे एनालाइज़ कर लेंगे, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से लेवल्स पे काम करता है, ठीक है? अब ये की लेवल सेल को मैं फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से एनालाइज़ करके, ठीक है? अब यहाँ पर मार्केट क्या किया है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर का शिफ्ट किया है और मार्केट इंटरनली बाइंग में शिफ्ट हो रहा है। तो हम उसे चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से आप 1 मिनट में यहाँ शिफ्ट करिएगा। यहाँ पर सीरीज ऑफ डाउन कैंडल मिला हुआ है, तो ये एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है? एंड देन मार्केट ने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया है इस कैंडल के साथ, ठीक है? यहाँ पे सारा फेक आउट रेंज है, ठीक है? तो ये यहाँ तक आप इसे फर्दर पुश कर सकते हैं, ठीक है? एंड मार्केट का की लेवल सेल एरिया, बाइंग एरिया जो है वो ये निकल कर आया, ठीक है? ये इंटरनल शिफ्ट है, ठीक है? तो आप ये मत सोचिएगा कि ये तो भाई ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है ना? क्योंकि अभी भी ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग वाला ही है, ठीक है? ये तब बाइंग में जाएगा जब ये ब्रेक हो जाता है, तब ये वैलिड ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तब। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि ये वैलिड ब्रेकआउट किया है कि नहीं किया है, ठीक है? एंड देन यहाँ पर एक पुल बैक आया हुआ है, ठीक है? 1 मारुबुजु कैंडल, 1 डोजी कैंडल और इसके साथ में ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन के साथ में 2 नीचे डाउन कैंडल आया हुआ है, तो हम इसे वैलिड पुल बैक भी मान सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक वैलिड पुल बैक यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ तक आएगा एंड देन यहाँ पर इसका ब्रेकआउट 2 अप मारुबुजु कैंडल्स के साथ हुआ है, ठीक है? तो यहाँ तक ये वैलिड है, ठीक है? अब ये क्या आ गया, ये हमारे वापस से 1 मिनट के की लेवल सेल एरिया तक आ गया है, ठीक है? अब हम इसे डिनोट करेंगे कि क्या ये वैलिड ब्रेकआउट है कि नहीं है, मार्केट सही में बाइंग में चली गई है या नहीं चली गई है, हम यहीं से कंफर्म करते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सीरीज़ ऑफ डाउन कैंडल है, ठीक है? तो इसे हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे एक पुल बैक के साथ में एंड देन इसका ब्रेकआउट वैलिड सीटीएस हुआ है कि नहीं हुआ है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? एंड देन यहाँ पे वैलिड सीटीएस किया है कि नहीं किया है ये चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर सीटीएस जो हुआ है ना वो सिंगल कैंडल के साथ हुआ है एंड दूसरा कैंडल के साथ मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, सो ये वैलिड सीटीएस नहीं है। तो अगर ये वैलिड सीटीएस नहीं है तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है? सो ये जो कैंडल है ना वो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है? और हमारा जो अभी इंटरनल बाइंग एरिया जो है ना 1 मिनट का, वो ये वाला एरिया हो जाएगा। दिस इज एन इंटरनल बाइंग ऑफ 1 मिनट, सॉरी, ठीक है? चलिए अब ये तो कंफर्म हो गया, ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर सॉल्व करके दिखा दिया आपको, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ की लेवल सेल एरिया के पास आ गई और कैंडल ऊपर भी क्लोज की है, तो अब हमें ये देखना है कि ये वैलिड ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये हो गया है तो 1 मिनट का ट्रेंड जो है ना वो यहाँ से सेलिंग में हमें जो दिख रहा था वो बाइंग में शिफ्ट हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट में इस जगह से, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये रेंज है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड्स क्या है ब्रेकआउट या पुल बैक का, 2 कैंडल, एटलीस्ट 2 कैंडल होना चाहिए, ठीक है? 1 मारुबुजु कैंडल, 1 डोजी कैंडल या तो 2 मारुबुजु कैंडल या कंटिन्यूएशन ऑफ 3 कैंडल होना चाहिए, ठीक है? अब वो यहाँ पर है नहीं, तो ये फेक आउट रेंज क्रिएट किया, ठीक है? फेक आउट रेंज को हम एक्सटेंड करेंगे, वापस से मार्केट यहाँ पर आया, इसी फेक आउट रेंज से मार्केट ने नीचे पुश किया, ठीक है? उसके बाद में फिर यहाँ पर मार्केट ने ऊपर पुश किया तो क्या किया कि सिंगल मारुबुजु कैंडल के साथ, यहाँ पर टू कंटिन्यूएशन ऑफ 2 कैंडल है नहीं, ठीक है? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे आके क्लोज हुई, बराबर क्लोज हुई है, अपसाइड क्लोज हुई नहीं है, ठीक है ना? और उसके बाद प्राइस नीचे आके क्लोज हो गई, ठीक है? तो ये भी एक फेक आउट रेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये की इस लेवल सेल एरिया है वो अभी भी वैलिड है, ठीक है? ये रेंज बढ़कर यहाँ हो जाती है की लेवल सेल एरिया, पर हम इसे इतना नहीं लेंगे, फेक आउट रेंज को हम कंसिडर कर सकते हैं, धीरे धीरे जब आप मास्टरी कर लेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ये पूरा ही फेक आउट सेल एरिया है। अब अगर मार्केट को ट्रेंड शिफ्ट करना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तभी ये ट्रेंड शिफ्ट करेगा, अन्यथा ये डाउन ही रहेगा, ठीक है? समझ में आ गया? एंड देन आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं, हम इसको भी एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है? मैं आपको
स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ, एनालाइज़ करना। मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अभी पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में बताऊँगा, ठीक है? कि हम वैलिड ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें, या फिर ये फिलहाल ये मास्टर क्लास का पार्ट 2 है, तो मैं आपको सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है? और मैं फेक आउट रेंज कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ, की लेवल एरियाज़ कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं उसी पे फोकस किया हुआ हूँ। ट्रेड्स वगैरह हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, ट्रेड्स हम आगे फर्दर जानेंगे। और आप जब ये सब चीज़ को कंबाइन कीजिएगा ना, तो आपको पिक्चर परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, मतलब स्नाइपर से एंट्रीज मिलेंगी और आपको पता रहेगा कि मार्केट कहाँ क्या हरकत कर रहा है और आगे क्या फर्दर काम करने वाला है, ठीक है? तो अब हम इस पार्ट को एनालाइज करने वाले हैं। तो इस पार्ट को एनालाइज करने के लिए हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर सीरीज ऑफ 2 कैंडल्स है, ठीक है? सॉरी, लेटेस्ट लो क्या है, लेटेस्ट लो ये है, ठीक है? इसे आप एनालाइज कीजिएगा, आप ये हो जाइएगा, ठीक है? मतलब कंफ्यूज हो जाइएगा। तो लेटेस्ट प्राइस है हमेशा 1 2 3, 3 में से कौन सा सबसे लेटेस्ट है, ये वाला लेटेस्ट, तो यहाँ से एनालाइज करते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ से एनालाइज करते हुए मार्केट को नीचे की तरफ आएंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा रेंज है, ठीक है? इसके नीचे हम यहाँ आ जाएंगे। रेंज कैसे है, इसे डिलीट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये बड़ा सा पिन बार कैंडल बनाया है, ठीक है? ये बड़ा सा पिन बार कैंडल है और प्राइस इसी के अंदर है, ठीक है? अब इसका ब्रेकआउट कहाँ आया है, नीचे की तरफ आया है। तो ये पूरा रेंज क्लियर करके हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे भी रेंज दिख रहा है, ठीक है? तो ये नीचे की तरफ फर्दर पुश हो जाएगा, ठीक है? यहाँ भी रेंज दिख रहा है, ये भी फर्दर पुश हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ पर मुझे 3 कैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है, ठीक है? 3 कैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है, तो ये मेरे लिए एक वैलिड पॉइंट माना जा सकता है, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि माना जा सकता है, पर मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन चाहिए। तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर सीरीज ऑफ 2 मारुबुजू कैंडल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी प्राइस अप जाते हुए दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पर बायर्स अवेलेबल है, मार्केट में बायर्स प्रेशर लगा रहे हैं इस एरिया से, ठीक है? तो हम इसलिए इस पार्ट को एनालाइज करते हुए यहाँ से मार्केट में अपसाइड को इसको डिनोट करेंगे, एंड देन यहाँ से हम देखेंगे इसका वैलिड सीटीएस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? वैलिड सीटीएस के लिए, क्योंकि वैलिड पुल बैक के लिए वैलिड सीटीएस कंपलसरी है, तो यहाँ पर फेक आउट रेंज सारा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? ये वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, यहाँ पर भी वैलिड नहीं है, सॉरी, यहाँ पर भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं, ये सारा फेक आउट रेंज है, ओके? ये सारा फेक आउट रेंज है, तो ये पुल बैक मेरे लिए कंसिडरेबल नहीं है, तो हम इसे डिलीट करेंगे और इसे फर्दर डाउन साइड की तरफ पुश करेंगे, ठीक है? ये पूरा यहाँ तक आएगा, क्योंकि फिर से मैं समझा देता हूँ, हमारा स्टैंडर्ड्स क्या है, हमें वैलिड पुल बैक के लिए वैलिड सीटीएस चाहिए होगा, अप केस एंड डाउन केस बोथ के लिए, ठीक है? वैलिड सीटीएस नहीं तो ये पुल बैक कंसिडर नहीं होगा, ये सिंगल वेव कंसिडर होगा, ठीक है? बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर जो की लेवल सेल एरिया है वो यही मेंटेन्ड है मार्केट में, ठीक है? मार्केट का सेलिंग एरिया ये है, बाइंग एरिया ये है। अब हम 5 मिनट की चार्ट में आ जाते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में 1 मिनट के स्ट्रक्चर को भी हमने एनालाइज किया, जिसमें से की लेवल सेल एरिया हमारा यही निकल कर आया है एंड बाइंग लेवल भी हमारा यही निकल कर आया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर इसका सीटीएस नहीं हुआ था 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है? 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसका सीटीएस यहाँ पर नहीं हुआ था, ये सारा फेक आउट रेंज है, तो मार्केट में यही की लेवल सेल एरिया है। और हमें एट द एंड जो वी शेप हम एनालाइज किए, ये हम वी शेप एनालाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है? जिसमें ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना? ये इस तरीके से होता है। इस वी शेप एनालाइजेशन का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें एट द एंड पॉइंट क्या मिला? पॉइंट ये मिला कि ये जो सेलिंग बाइंग आई हुई थी, ये फेक बाइंग थी और मार्केट का ट्रेंड जो हमने यहाँ पर एक की लेवल यहाँ पर डिनोट किया था, ये अभी तक यही चल रहा है। सो फिलहाल 15 मिनट अभी भी वैलिड है, 5 मिनट अभी भी वैलिड है, 5 मिनट के बाद 1 मिनट अभी भी यहीं पे वैलिड है, ठीक है? सो दिस इज आर 1 मिनट स्ट्रक्चर। तो आपको 1 आवर से लेकर के 1 आवर का की लेवल सेल एरिया से लेकर के मैंने 5 मिनट की लेवल सेल एरिया तक एनालाइज करना बताया गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है या नहीं समझ में आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर डीएम करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपको इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने का ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है? सो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये सीरीज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप इस तरीके से मोटिवेशन देते रहे ताकि मैं आगे फर्दर अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने थ्योरीज तक पहुंचा सकूं, ताकि आपका भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और भी रिफाइन हो सके और आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर आ सको। मेरा मोटो ट्रेड्स देना नहीं है, मेरा मोटो आपको मार्केट समझाना है, मार्केट स्ट्रक्चर समझाना है। मेरा फुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर पर फोकस्ड रहता है
कि मैं मार्केट को समझ सकूँ कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, बाइंग कहाँ से आ रही है, सेलिंग कहाँ से आ रही है। सो वही कॉन्सेप्ट मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड साइनिंग ऑफ, दिस इज़ कृष्णा फ्रॉम वर्ल्ड्स ऑफ ट्रेड। थैंक यू वेरी मच।